अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है स्टूडेंट्स? जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th मैथ को सॉल्व करना स्टार्ट किया हुआ है, जो कि नई बुक है 2026 वाली। अब हम आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको साथ ये बता दूं, ये इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन है। और साथ आपको ये बता दूं कि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के बारे में है। अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? देखें, दुनिया के अंदर हम रहते हैं, हम कुछ ना कुछ साइंस के बारे में या डेली लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ हमको ऐसा ज़रूरत पड़ता है जिसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप जैसे क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, हमें कुछ ना कुछ उसके अंदर से फाइंड करना होगा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता होगा। अब जब हम फाइंड करेंगे कुछ ना कुछ उसके अंदर से, तो हमें किसी इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो इक्वेशन, अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर इक्वेशंस को सॉल्व करना, इक्वेशन को सिंपलीफाई करना ही सीखा है। चैप्टर 2 के अंदर भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना ही सीखा है। ठीक है, तो इसी तरह अब इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि स्टूडेंट्स, आपने अजीज मैथ पॉइंट को नहीं भूलना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और आपको ये पता होना चाहिए हम इस बुक को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज जो है वो आपका ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, मैं इसकी स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ। A train travel a distance of 240 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म रेट। यानी कि एक ट्रेन है, वो उसने 240 किलोमीटर का सफ़र तय किया है एक यूनिफॉर्म रेट मीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। इफ़ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, अगर वो जो पहले स्पीड से जा रही थी उससे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दे, अपने आप को स्लो कर दे। पहले कितनी थी वो हमें नहीं पता। ठीक है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर ओवर द जर्नी। अब उसको 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे, यानी कि वही 240 किलोमीटर सफ़र तय करने में पहले जितना वक्त लगा था उससे अब 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रैवलिंग। अब इसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। कब की वेलोसिटी फाइंड करनी है? जब उसने 4 किलोमीटर वेलोसिटी को कम किया है। अब आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। क्वेश्चन जब आपको समझ आ गया तो इसका गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा लिखने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे आपने फिजिक्स के अंदर इसको सॉल्व किया होता है, उसी तरह से इसका गिवन डाटा लिख कर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें जी, हम लिखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर। अब उसके बाद रेट ऑफ ट्रैवलिंग, सॉरी वेलोसिटी मैं लिख देता हूँ। रेट ऑफ ट्रैवलिंग लिख दूँ या वेलोसिटी? वेलोसिटी लिख देता हूँ। वेलोसिटी कितनी है? v किलोमीटर। ठीक है जी, पर आवर। अब उसके बाद क्या है? टाइम। टाइम को मैं मान लेता हूँ t। अब इसके बाद हमने इक्वेशन बनानी होती है। इक्वेशन क्या होता है? s इज इक्वल टू वी टी। ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमने फिजिक्स में पढ़ी हुई है। s हमारे पास यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस है। तो s को मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे s लिख देता हूँ। तो ये है 240। अब v मेरे पास मुझे नहीं पता और t भी मुझे नहीं पता, इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या है? वेलोसिटी अब कितनी कम करनी है? 4 कम करनी। तो वेलोसिटी विच इज इक्वल टू बन जाएगा v माइनस 4 t टाइम t माइनस 2 लगेगा। बात समझ गए?
वेलोसिटी कितनी लगेगी v माइनस 4, टाइम कितना लगेगा t माइनस 2। इस इक्वेशन को मैं एक और रूप देता हूँ, वो ये देखें, वो ये बन जाएगा 240 ओवर v इज इक्वल टू t। इस रिजल्ट को भी मैं यूज़ करूँगा, ये इसको मैं स्टेरिक का नाम दे देता हूँ। अब इनको मैंने यूज़ करना है, इनको मैं इक्वेशन 1 में पुट करने लगा हूँ, तो ये बन जाएगा 240 विच इज़ इक्वल टू v माइनस 4। अब t की बजाय क्या लगेगा t माइनस 2। अब इस इक्वेशन में मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी कि दोबारा वो किस रेट से अपना जर्नी है उसको कंप्लीट करेगी। अब वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो देखें मेरे पास t की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं गिवन, तो t की जगह पे 240 ओवर v रख दूँ तो मेरे पास जस्ट 1 वेरिएबल हो जाएगा, तो मैं 1 वेरिएबल से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब 2 वेरिएबल से v और t 2 वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर सकता। अब यहाँ पे लिखें 240 इज इक्वल टू v माइनस 4। अब t कितना हो जाएगा 240 ओवर v माइनस 2। अब इसके अंदर से मैंने फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है। अब स्टूडेंट ये बड़ी आसानी से v फाइंड हो जाएगा, तो मैं लिखता हूँ 240 इज इक्वल टू v माइनस 4। अब v इसका लिया एलसीएम, तो ये बन गया 240 माइनस 2v। एलसीएम लेना आसान है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। v इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं लिखता हूँ इसको 240v विच इज इक्वल टू v माइनस 4 इंटू 240 माइनस 2v। अब इसको करते हैं जी सिंपलीफाई, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। ले जी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। अब बनता है ये 240, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 240v बन गया माइनस 2v स्केयर माइनस इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 4 0 0 4 4 16 6 1 4 2 8 और एक 9। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस 4 2 8v और यहाँ पे 240v एज इट इज। लें जी अब इसको क्या करना है, इस सारे हिस्से को मैं इस तरफ उठा के ले आता हूँ, तो बन जाएगा 2v स्केयर ये वाला प्लस 240v, ये वाला इधर आएगा माइनस 240v और ये वाला माइनस 960, अब माइनस से अब हो गया प्लस और ये वाला माइनस 8v विच इज इक्वल टू 0। ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में, ये तो कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 2v स्केयर माइनस 8v प्लस 960 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हम कर लेते हैं। ठीक है जी मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले मैं इसके अंदर से 2 को कॉमन ले लेता हूँ ताकि थोड़ी सी इक्वेशन सिंपल हो जाए। v स्केयर माइनस 4v प्लस हाँ जी 4 2 4 8 2 8 16 0 इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। 4v प्लस 480 इक्वल टू 0। अब इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, तो मिडल टर्म ब्रेक करते हैं तो ये आएगा v स्केयर माइनस 24v प्लस 20v प्लस 480v इज इक्वल टू 0। इसमें से v कॉमन गया, v माइनस 24 प्लस यहाँ से 20 कॉमन गया, v माइनस 24। ठीक है जी, अब इक्वल टू 0, ये हो गया v माइनस 24 इंटू v प्लस 20।
विच इज इक्वल टू 0, v माइनस 24 इक्वल टू 0, v प्लस 24 इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 24, v इज इक्वल टू यहाँ पे 20 है जी, -20। अब वेलोसिटी -20 तो नहीं हो सकती क्योंकि वो तो आगे की तरफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये इग्नोर, ये क्या हो जाना है, ये इग्नोर हो गया। तो वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। इस वेलोसिटी से या फिर इस रेट से वो जो गाड़ी है वो ट्रेवल कर रही है। देखें कितना ये हमें हेल्पफुल रहा कि हमने जस्ट एक क्वेश्चन को जिसमें उसने सिर्फ डिस्टेंस बताया है, वेलोसिटी नहीं बताई, जस्ट उसने रिड्यूस करने की वेलोसिटी बताई है, एक्चुअल टाइम भी नहीं बताया, हमने फिर भी उसकी वेलोसिटी निकाल ली है। ठीक है स्टूडेंट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर्स। अर्शिया और इब्राहिम दोनों मिल के एक काम को 4 घंटों में मुकम्मल करते हैं। इफ़ अर्शिया टेक 6 आवर्स, अगर अर्शिया अकेली वही काम 6 घंटे में कर रही है, देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक। अब बताएं कि वही काम इब्राहिम कितनी देर में करेगा। ठीक है जी, अब इसमें हमें जो गिवन डेटा है उसमें से हमें पता चलेगा कि क्या क्या करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहाँ पे है अर्शिया टेक टाइम। अर्शिया कितना टाइम लेगी, 6 आवर्स, 6 घंटे लेगी उस काम को कंप्लीट करने के लिए। अब उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होगा कि जिस रेट का मतलब जैसे आपको पता है वेलोसिटी, वेलोसिटी किसे कहते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम, ऐसे ही है ना। तो इसका भी रेट क्या होगा, 1 ओवर उसका टाइम। बात समझ गए। तो ये हम लिखेंगे, हाँ जी, रेट अर्शियाज रेट उसका क्या है, 1/6। ठीक है जी। अब उसके बाद है इब्राहिम, लेट इब्राहिम टेक टाइम। अब वो कितना टाइम ले रहा है वो तो हमें पता नहीं है, वो तो हमने कैलकुलेट करना है, तो वो x हो गया। तो हम लिखेंगे इब्राहिम्स रेट। अब इसका रेट कितना है, वो होगा 1/x। इतनी बात आपको समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई तो आगे भी आपको समझ आ जाएगी। अब वो दोनों अगर मिलके, ये वाला रेट और ये वाला रेट दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो वो रेट कितना बनेगा, 1/4। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या है, 1/6 प्लस 1/x। 4 घंटों में कर रहे थे तो रेट उसका कितना हो जाएगा, 1/4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। लें जी, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका एलसीएम लेते हैं तो हो गया 6x, ये हो गया x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जी, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, 4 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 6x, 4x प्लस 24 इज इक्वल टू 6x। हाँ जी, 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 24, 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24/2। तो यहाँ पे मेरे पास, मैं इधर लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 12। 12 घंटे उसे लगेंगे वो काम करने के लिए, किसको जी, इब्राहिम को। बात समझ गए जी, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है 1 पाइप फिल वाटर इन 5 आवर्स। एक पाइप जो है वो 5 घंटों में पानी को फिल करता है। अनदर इन 8 आवर्स, दूसरा पाइप जो है वो 8 घंटों में फिल करता है। सेकेंड पाइप क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर्स, दूसरे वाला पाइप वो बंद कर दिया गया 2 घंटे बाद। फाइंड द टोटल टाइम, टोटल टाइम फाइंड करें कि कितने टाइम में वो जो टैंक है वो फिल होगा। ठीक है जी। रेट ऑफ फर्स्ट पाइप का रेट कितना होगा जी? हमारे पास 1/5 पर आवर, 1/5। आगे लिखेंगे रेट ऑफ सेकेंड पाइप, वो कितना हो जाएगा 1/8 पर आवर। ठीक है जी, ये उन दोनों के रेट हो गए। अब उनका कंबाइन वर्क लिखें। जिस तरह हमने पीछे कंबाइन वर्क किया था उसी तरह हम कंबाइन वर्क लिखते हैं। कंबाइन वर्क कितना हो गया 1/5 प्लस 1/8, ये हो गया 13/40, ये हो गया कंबाइन वर्क बन गया पर आवर। अब 2 घंटे इकट्ठे दोनों पाइप चले हैं तो अब यहाँ पे लिखेंगे कंबाइन वर्क फॉर 2 आवर। 2 घंटे के लिए कितना होगा तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 13/40, तो ये बन जाएगा 26/40। ये 26/40 दोनों पाइप इकट्ठे चले जो हैं तो इतना कवर हो गया। अब लिखेंगे रिमेनिंग कितना रह गया, इसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 40 माइनस 26, तो ये कितना बन जाएगा जी? हाँ, 14/40। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 7/20। ये पार्ट हमारा अभी रह गया है। बात समझ गए कि नहीं? दोबारा समझाता हूँ। फर्स्ट पाइप इस रेट से भरना था उसने, सेकंड पाइप ने इस रेट से भरना था, दोनों का कंबाइन ये रेट हो गया। दोनों कंबाइन चले 2 घंटे के लिए तो इतना हो गया। अब 2 घंटे के बाद इतना हिस्सा हमारा रह गया। अब ये पाइप क्लोज, बात समझ गए कि नहीं? सेकंड पाइप उसने बंद कर दिया तो फर्स्ट पाइप अभी भी चल रहा है तो इतना हिस्सा फिल करना है। ये तो अपनी स्पीड से ही चलेगा, इसने अपनी स्पीड को कम ज़्यादा नहीं करना, उसी स्पीड से चलेगा। तो इतना हिस्सा ये इसी स्पीड से काम करते हुए अपना वक़्त लेगा और इसको फिल कर देगा। तो रिमेनिंग जो है वो टैंक फिल करने के लिए, टैंक फिल करने के लिए जो फर्स्ट पाइप चल रहा है वो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ जी। अब हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम नीडेड फॉर रिमेनिंग पार्ट के लिए कितना टाइम नीड होगा तो ये लिखेंगे क्या लिखेंगे 7/20 मल्टीप्लाई बाई 1/5। ठीक है जी, 1/5 से नहीं, अब 5/1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये तो उसका रेट था तो ये 5/1, ये 35/20 और ये बन गया जी। इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लेते हैं। मैंने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके रखा है 1.75 आवर्स। अब ये 1.75 आवर्स
तो 75 को हम जो है हार्स में कन्वर्ट करेंगे तो देखें 1.75 हार्स है अब उसका टाइम। तो पहले उसने 2 घंटे जो है वो भी तो लिया है। अगर ये इकट्ठा एक ही पाइप चल रहा है तो 2 घंटे जो पहले वाला वो इसके अंदर ऐड होगा। तो 2 + 1.75 आवर्स, अब ये हो गया 3.75 आवर्स। अब ये 3 आवर्स हो गए कंप्लीट। 3 आवर्स तो कंप्लीट हो गए। अब 0.75 को उसका जो बेस यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करो 60 से। किससे मल्टीप्लाई करो? 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 45 मिनट्स। बात समझ गए? तो टोटल टाइम उसने कितना लिया? 3 आवर्स 45 मिनट। बात समझ गए? ये इस तरह से ये कैलकुलेशन हुई है फर्स्ट पाइप वाले की। तो आपको उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी किसी पॉइंट की ना समझ आए तो मैं बताने के लिए हाजिर हूँ। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हुरिया कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स बाय वर्किंग अलोन। हुरिया अगर अकेली काम करे तो एक काम को 12 घंटे में करती है। अगर उसके साथ अब्दुल हादी जॉइन हर एंड दे फिनिश इट टुगेदर इन 5 आवर्स। अब्दुल हादी उसके साथ अगर मिल जाए तो वही काम जो उसने 12 घंटे में करना था वो दोनों मिल के 5 घंटे में कर रहे हैं। तो बताओ जी आगे वो क्या पूछ रहा है? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अब्दुल हादी टू डू द प्रोजेक्ट अलॉन। अब वही काम अगर अब्दुल हादी अकेला करेगा तो उसे कितने घंटे लगेंगे? बात समझ आ गई कि नहीं? अकेली हुरिया कर रही है 12 घंटे में, दोनों मिलके कर रहे हैं 5 घंटे में। तो अगर अकेला अब्दुल हादी करेगा काम तो वो कितने घंटे लगाएगा? ये क्वेश्चन है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 को, इसका सोल्यूशन लिखते हैं जी। सोल्यूशन, हुरिया मैं लिखूंगा, हुरिया टेक टाइम। हुरिया कितना टाइम ले रही है जी? 12 आवर। हुरिया रेट, अब उसी तरह उसका रेट लगाते हैं, ये आवर्स में तो 1/12। ठीक है जी। अब यहाँ पे दोनों का, अब दोनों का वर्क है जी, दोनों का, हुरिया एंड क्या नाम था उसका बंदे का? अब्दुल हादी। हादी कंबाइन वर्क, कितना टाइम ले रहे हैं जी? हाँ जी, कितना? 5 आवर्स। 5 आवर्स रेट, अब कंबाइन रेट, यहाँ पे मैं कंबाइन लिखूंगा, कंबाइन रेट वो कितना हो गया? 1/5। अब आपको पता है कंबाइन रेट इज इक्वल टू होता है, अब फार्मूला लगाएंगे, कंबाइन रेट इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे एक जो उसने फाइंड करना है वो अब लिख लें, अब्दुल हादी रेट। अब्दुल हादी का रेट हमने फाइंड करना है, उसको हम क्या देते हैं? 1/x। बात समझ गए? तो फार्मूला क्या है? 1/5, या फिर इसको इस तरह से लिखो, 1/12 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/5। तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/12। सेवन ओवर 60। अब इसका रेट कितना बन गया? 7/60। 1/x कितना बन गया? 7/60। तो x कितना बन जाएगा? 60/7। अब इसको डिवाइड करना है, हमने डिवाइड करना है तो डिवाइड करने से ये बन गया जी 8.57। 8.57 ये आवर्स हैं। अब 8 घंटे तो पूरे हो गए, 8 आवर्स पूरे हो गए। अब प्लस करना है 0.57 को 60 से मल्टीप्लाई करके, 8 आवर्स और आगे जो 60 सब जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो हमारे पास बन जाएगा 34। आगे वाला पॉइंट का हिस्सा वो ख़त्म कर दे, वो सेकंड आएगा, वो ये मिनट्स हम रख लेते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 रीड कर रहा हूँ। 2 cars स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट टाउन एंड हिट टुवर्ड ईच अदर। 2 कारें हैं ऑपोजिट टाउन से, दोनों इकट्ठी स्टार्ट हो रही हैं और एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 240 किलोमीटर। दोनों के दरमियान का जो टोटल डिस्टेंस है वो 240 है। वन ट्रेवल x किलोमीटर पर आवर, उस एक की जो वेलोसिटी x किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर है। तो दे मीट आफ्टर 2 आवर। टाइम कितना लगा? 2 घंटे। स्पीड ऑफ ईच कार फाइंड करना। आपने बात समझ गया जी। तो अब यहाँ पे गिवन लिखते हैं। गिवन मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस बिटवीन देम 240 किलोमीटर है। ठीक है जी। अब टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर्स। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी पहले की कितनी हो गई? x, v1 की x, v2 की वेलोसिटी x प्लस 10 है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होता है? s इज इक्वल टू वी टी होता है। s इज इक्वल टू या s इज इक्वल टू क्या होता है? वी टी। हाँ जी। अब t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसको करते हैं, s तो है 24, ऐसे ही कर देते हैं। पहले इसको x प्लस 10 रखेंगे और t हमारे पास है 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो गया? डिवाइड 240 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 10। ये हो गया 120 इज इक्वल टू 2x प्लस 10 और ये हो गया 120 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 2x। अब ये हो गया जी 110 विच इज इक्वल टू 2x। अब ये x इज इक्वल टू 110 ओवर 2 55 बनेगा। 55 फर्स्ट की स्पीड कितनी आ गई? v1 वेलोसिटी 1 कितनी आ गई? 55 किलोमीटर पर आवर। v2 x प्लस 10, अब x कितना निकला? 55 प्लस 10, तो ये कितना बन गया? 65 किलोमीटर पर आवर। दोनों की वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली। ठीक है जी। ये 6 हमारे पास है। राशिद कैन पेंट ए हाउस इन 6 डेज। 6 दिनों में राशिद एक घर को पेंट कर रहा है। बट इफ़ ही गेट अ हेल्पर ही कैन डू इट इन 4 डेज। अगर हेल्पर आ जाए उसके साथ तो 4 दिनों में वो काम कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन। हेल्पर अकेला उसी घर को पेंट करे तो हेल्पर कितने दिन लगाएगा? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए कि इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी गुजर चुका है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज है। ठीक है जी। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हाँ जी, लिखेंगे सॉल्यूशन। राशिद टेक टाइम कितना? 6 डेज। 6 डेज ले रहा है। राशिद रेट, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेट 1/6। हाँ जी। कंबाइन दोनों का, उसका और उसके हेल्पर का कंबाइन टाइम, उसका कंबाइन कितना टाइम है? 4 डेज। अब इसका रेट क्या? कंबाइन रेट कंबाइन रेट कितना हो जाएगा? 1/4। हाँ जी।
रेट, अब यहाँ पे लिखेंगे हेल्पर रेट 1/x। तो अब हेल्पर रेट 1/x है तो फार्मूला क्या बनेगा 1/6 प्लस 1/x विच इज इक्वल टू 1/4। इसके एलसीएम बन गया 6x, यहाँ पे बन गया x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 into x प्लस 6 इक्वल टू 6x, 4x प्लस 24 which is equal to 6x, 6x minus 4x 24, हाँ जी 2x 24। ये मेरा ख्याल में इसका आंसर भी सेम निकल रहा है जी। तो x is equal to 24/2 which is equal to 12। हाँ जी x कितना निकल रहा है 12, कितने दिन ले रहा है 12 days। हेल्पर टेक 12 days। अब देख लें कितना फर्क है, अकेला काम करेगा 6 घंटे में, लेकिन उसका जो हेल्पर है वो 6 दिनों में, सॉरी, तो हेल्पर कितने दिन लगाएगा 12 दिन लगाएगा। हेल्पर हेल्पर होता है, जहरी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7 क्या कहता है हमें, इशमल रन 10 किलोमीटर इन 2x/x plus 4 hours। टाइम गिवन है, इफ हर एवरेज स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें उसने क्या करना है, इशमल टेक टाइम टू रन कितना है जी 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये कितना है 2x/4x प्लस 4 आवर्स है। तो इसको हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखते हैं जी इशमल टेक टाइम टू रन कितना है जी, रन 10 किलोमीटर, रन 10 किलोमीटर, टाइम कितना है वो है जी 2x/x प्लस 4 आवर्स, 2x/x प्लस 4 आवर्स। ये तो हो गया उसका टाइम। तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 10 है। तो फार्मूला क्या होगा s इज इक्वल टू vt। s कितना है 10 है, वेलोसिटी कितनी है 8 है, टाइम कितना है 2x/x प्लस 4। ये फार्मूला लगेगा। अब ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। हाँ जी, तो ये बन जाएगा 10/8 विच इज इक्वल टू 2x/x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जी, ये बन जाएगा 10 into x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2x into 8, 10x प्लस 40 विच इज इक्वल टू 16x। लें जी, इसको अभी सॉल्व करते हैं। 16x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा जी, ये इसको इधर ले जाते हैं, इक्वल डाला 16x माइनस 10x, 40 एज इट इज इधर ही रहा, और ये बन गया 6x, 40 x इज इक्वल टू 40/6। हाँ जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास निकल आएगा 6.66 आता है, तो 67 राउंड ऑफ करके कर लिया। ये x की मेरे पास वैल्यू आ गई। ये किस्मत अच्छी थी, क्वेश्चन हमारे पास आसान आ गया। नेक्स्ट करते हैं जी, क्वेश्चन 8 हमारे पास, फहद रन 600 मीटर एट ए सर्टेन पेस। किसी खास वेलोसिटी से उसने 600 मीटर फासला तय किया। देन ही डबलिंग इज पेस, उसने फिर अपनी पेस को डबल कर लिया। फिर और 600 मीटर उसने फासला किया। 2.5 घंटे उसे टोटल लगे हैं वो डिस्टेंस कवर करने में।
ठीक है जी। 1200 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम पे उसने कवर किया है? 2.5 घंटे में। फाइंड द पेस ही स्टार्टेड एट, शुरू वाली पेस जो उसने स्टार्ट की थी यानी कि शुरू वाली वेलोसिटी वो फाइंड करनी है इन मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट डिस्टेंस वो कितना है जी? 600 मीटर है। अब उसकी स्पेस कितनी है? x मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस वो है जी 600 मीटर पर सेकंड और ये हो जाएगी 2x मीटर पर सेकंड। बात समझ गए जी। अब टाइम है जी 1/2 यानी कि 2.5 घंटे आवर्स। अब इसको ये 2.5 आवर्स लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 60 से तो ये बन जाएगा 150। हाँ जी। अब ये कितना था जी? सॉरी, मैं इसको दोबारा लिख। If we took 1/2 to cover the distance, ठीक है जी, 1/2 2.5 मिनट्स। अगर इसको 2.5 मिनट्स मान लिया जाए तो जब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 मिनट्स बनेगा, सॉरी सेकंड बनेगा, 150 सेकंड बनेगा। मैं क्वेश्चन को दोबारा रीड किया है मैंने, उसके अंदर उसने घंटे लिखा है तो उसने उसे मीटर 2.5 घंटों में सेकंड तो ज़्यादा बनते हैं, ये इसमें गड़बड़ है। 1 सेकंड में ज़रा रीचेक करता हूँ इसको। उर्दू वाली में घंटे लिखा हुआ है, इंग्लिश वाली में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसको मिनट ही मानते हैं। वैसे मिनट होना तो नहीं चाहिए, ये घंटे होना चाहिए। जब घंटे हैं तो 150 सेकंड तो नहीं बनने चाहिए, 150 ये 1500 सेकंड बनने चाहिए। सॉरी 1500 भी नहीं, ये बनेगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, ये इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे में मिनट, फिर मिनट से 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इस तरह से करना है। और अगर ये 150 चले, एक दफ़ा 150 से ही करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन फॉर फर्स्ट डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगेगा? तो ये इसको मैं क्या लिखूंगा? S इज इक्वल टू वी होता है ना, S इज इक्वल टू वी टी। तो टाइम है ना S ओवर V होएगा, तो S कितना है? 600। V कितना है मेरे पास? X। ठीक है, इसी तरह टाइम टेकन फॉर सेकेंड डिस्टेंस, तो ये कितना होगा? 600 ओवर 2x विच इज इक्वल टू बन जाएगा 300 ओवर x। ये तो हो गया टोटल टाइम। अब हम ये फार्मूला बना लेंगे कि ये जो टाइम लगा है वो इक्वल टू 150 सेकेंड। तो मैं लिखूंगा 600 ओवर x प्लस 300 ओवर x इज इक्वल टू 150। इसका एलसीएम आ गया x और ये 600 प्लस 300 विच इज इक्वल टू 150। ऊपर बन गया 900 ओवर x इज इक्वल टू 150। x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 900 ओवर 150 इज इक्वल टू x। 0 से 0 कट गई। हाँ जी, ये काटेंगे तो कितना बनेगा? 6। तो x हमारे पास कितना आएगा? फर्स्ट वाली जो वेलोसिटी थी वो कितनी आएगी? 6 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि 150 सेकंड ही रहने दिया जाए, इसका आंसर ठीक आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, ये जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है, अ साइकिलिस्ट ट्रेवल 30 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। एक साइकिलिस्ट ने 30 किलोमीटर एक खास स्पीड से ट्रेवल की है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर। पहले हमने पिछले क्वेश्चन में डबल की थी, अब 5 किलोमीटर का इजाफा हो गया। द जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अब 1 घंटा कम लगेगा। फाइंड द स्पीड। अब उसने कहा है स्पीड फाइंड करो। तो स्टूडेंट ये उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं द ओरिजिनल स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट, स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट, स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट वो कितनी होगी, x कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसने क्या किया, टाइम उसको कितना लग रहा है, टाइम टेकन एट स्पीड x स्पीड से उसे कितना टाइम लग रहा है जी, t1 वो लग रहा है जी 30/x, उसी तरह से जैसे हमने पीछे किया था। उसके बाद टाइम टू, अब टाइम 2 कितना लगेगा, 30/x + 5। यहाँ पे हमने x + 2 किया था, नीचे यहाँ पे x + 2 किया था, यहाँ पे क्या किया, x + 5। लें जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन जर्नी वुड हैव टेक 1 आवर फास्टर, t2 वो फास्टर होगी कितना, 1 आवर। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो t2 है 30/x + 5 और t1 है 30/x - 1। अब इसके अंदर हमने x फाइंड करना है, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगी 30/x + 5 विच इज़ इक्वल टू x, एलसीएम 30 - x हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जी, ये बन जाएगा जी 30x = x + 5 × 30 - x। 30x = 30x -+- हाँ जी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 30x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -x², इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 5 3 15 150 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है -5x आएगा। 30x से कट गया। बाकी इस इक्वेशन को ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं। ये लिखा जाएगा, इधर 0 बच गया, -x² + 150 - 5x। इसको ज़रा रीअरेंज करते हैं, ये बन जाएगा x² + 5x - 150 = 0। अब x² + 15x - 10x - 150 = 0। x इसमें से कॉमन, x + 15 - 10 कॉमन, x + 15 = 0। अब यहाँ पे से करते हैं जी, x + 15 × x - 10 = 0, x + 15 = 0, x - 10 = 0, x -15, x = 10। तो माइनस वाली तो वेलोसिटी नहीं हो सकती, प्लस वाली वेलोसिटी हो सकती है। तो माइनस वाली को हम इग्नोर करेंगे, तो ये वाली प्लस वाली की वेलोसिटी होगी। तो x = 10 km/h, ये इसका आंसर है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली कंप्लीट एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 6 चैप्टर शुरू करेंगे। स्टूडेंट आप इस चैनल के साथ, अजीज़ मैथ पॉइंट के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ न्यू मैथ बुक मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।